तो आप सब लोग बड़े होंगे। एमएमटीसी वो मेरा शेयर है, स्टॉक है, पेनी स्टॉक था तब जब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, तो ये करीब 30 रुपये का हुआ करता था और अब 62 या 64 रुपये का था हो गया है। ठीक है, तब से तो ये रिटर्न 100% का लगभग दे चुका है और मेरे सारे स्टॉक ही ऐसे ही चलते हैं। बट जो अभी नई एंट्री लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम कर गया पिछले 1 महीने से। सो वो फंसे हुए हैं और लॉस में भी हैं। तो जब लॉस में चले जाते हैं तो प्रॉब्लम यही हो जाती है कि हम जब शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी के तो जितने भी रुपए से खरीदें, जब हम किसी कंपनी में ऐसी में चले जाएं कि उसमें हमारा पैसा फंस रहा है, तो दो चीज़ें आती हैं दिमाग में, क्या हम इस स्टॉक से निकल जाएं, जितना हमें नुकसान हो रहा है उतना ही नुकसान झेल के, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले टाइम में ये हमें इससे ज़्यादा और नुकसान दे जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि नहीं, हम इस स्टॉक में बने रह रहे हैं, ये चलेगा ही चलेगा, भले ही वो स्टॉक गिर के 2 रुपए का हो जाए, लेकिन हम तब भी बने हुए हैं। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो थोड़े से सतर्क रहिए। और एमएमटीसी के बारे में जो क्वेरी जा रही थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें फिनिश कर दूं, ख़त्म कर दूं। कोई ज़्यादा बड़ी या लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, स्टॉक ने मेरा ख्याल से 64 रुपये का हाई बनाया। प्रॉब्लम आती है यहाँ से, थोड़ा सा अगर आप क्लियर करके देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टॉक ने अपना 64 रुपये का हाई बनाया और ये 9 तारीख को था, 9 जून को मेरा ख्याल है, 8 या 9 जून को। उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूस नीचे गिर रहा है। अब इसे कंटिन्यूस नीचे गिरना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस अगर नीचे गिरता तो वो 64 रुपये से अभी 50 रुपये का हो गया होता। सो स्टॉक गिर रहा है, किन्हीं भी रीजनों से गिर सकता है। ठीक है, वो अब अपने मैक्सिमम हाई पे हो, अभी सालाना हाई पे हो, 52 वीक के हाई पे हो तो। और एक दूसरा कारण ये भी कि निफ्टी 50 के मोस्टली स्टॉक ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना हाई बना दिया है, उन्होंने अपना हाई जल्दी बना दिया है। मार्च में बॉटम ले लिया किसी ने, अप्रैल में बॉटम ले लिया, उसके बाद हाई बनाने के बाद वो स्टॉक भी नीचे गिर रहा है, ये स्टॉक भी नीचे गिर रहा है। तो इसमें मुझे ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात लग नहीं रही है। और दूसरी चीज़ की हमारे अंदर विश्वास आए कि स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। आप कैसे इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा, और गिर गया तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो भी चीज़ मैं क्लियर कर दूं। देखिए, एक चीज़ मेरे एक व्यूअर ने मेरे से बात करते हुए लिखा था कि ठीक है कि टीवी के बाद जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं स्टॉक्स के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, तो उसके बाद ज़्यादा जिसे बोलते हैं हिंदी में विश्वसनीय लोग नंबर 2 पे उन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। जो एडवाइज़र हैं उन ज़्यादातर लोग उन पर भी विश्वास नहीं करते। अब ये अलग चीज़ें हैं कि ठीक है किन के स्टॉक चल रहे हैं, किन के नहीं स्टॉक चल रहे हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताएं तो ये काम जिम्मेदारी का होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में बोल रहे हैं तो वो जिम्मेदारी के साथ बोलें और जो आप बोल रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, तब तो बातें बनती हैं, अदरवाइज तो फिर ठीक नहीं। ठीक है, तो इसका मंथली प्राइस मूवमेंट देख लेते हैं, जिससे कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा, और अगर गिरा तो फिर किन कीमतों पे गिरेगा, और ऐसे में फिर हम क्या करें। तो देखिए, 18 जून को इसने जो अपना लो बनाया था, नीचे गिरने की कोशिश की तो 53 रुपये 20 पैसा जो अपना लो बना पाया था वो ये बना पाया था। उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर चढ़ गया, ये 60 रुपये की कीमत तक, 59.5 रुपये की कीमत तक, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, इस कीमत तक चढ़ गया। मैं क्लियर ही दिखा दूं तभी ठीक रहेगा। 59 रुपये 1 पैसा की कीमत तक 22 जून को।
ठीक है, स्टॉक नीचे गिर रहा था लेकिन ठीक है, स्टॉक फिर उसके बाद ऊपर उठ गया। 59 रुपया 1 पैसा की कीमत था, लेकिन स्टॉक फिर टूटना चालू हो गया और जो लास्ट इसने अपना लो बनाया वो अभी जो ट्रेड कर रहा, हालिया ट्रेडिंग 2 जुलाई में लो बनाया है। तो यहाँ से अब आगे ये स्टॉक नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये तो चीज़ें थी कि मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। स्टॉक नीचे जाने वाला या ऊपर जाने वाला, ये चीज़ काम की है ना ये। तो जब तक ये स्टॉक अपना पुराना बनाया हुआ लो 52 रुपये 93 पैसे का जो इसने 18 जून को बनाया था नहीं तोड़ता, तब तक नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तब तक इसमें ये हो रही है प्रॉफिट बुकिंग, होने दीजिए प्रॉफिट बुकिंग। जो स्टॉक से निकल रहे हैं, डर डर के स्टॉक से निकल रहे हैं, उन्हें निकलने दीजिए। मार्केट में ऐसा ही होता है, स्टॉक जब नीचे गिरता है तो लोग स्टॉक से निकलने लगते हैं, तो वही चीज़ होती है, प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। ऐसे में किसी दिन स्टॉक ऊपर चढ़ जाए तो लोग लालच में आगे स्टॉक खरीद लेते हैं, अगले दिन फिर स्टॉक गिर जाता है। सो अभी तो हो रही प्रॉफिट बुकिंग। इसके लिए आप एक 53 रुपया 19 पैसा इस कीमत को एज्यूम करके चल सकते हैं दिमाग में कि हाँ इस कीमत से नीचे गिरा तो फिर हाँ मैटर रिस्की हो सकता है। और दूसरा कि जो इसने अपना हाई बनाया था 59 रुपया 19 पैसे का 22 जून को, अगर इस कीमत से ऊपर उठा तो स्टॉक में जो हालिया प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो हो चुकी। स्टॉक नीचे भी नहीं गिरा, जो कीमत मैंने अभी बताई इस कीमत से 53 रुपया 24 पैसे कीमत से नीचे भी नहीं गिरा, प्रॉफिट भी बुक हो गया। अब स्टॉक ऊपर जाने के मूड में, तो 59 रुपया की कीमत से स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर स्टॉक में धीमे धीमे मूवमेंट आएगा, क्योंकि स्टॉक अभी ऊपर से नीचे गिर रहा है। निफ्टी 50 में आप देखिए ज़्यादातर स्टॉक आपको ऊपर से नीचे गिरते ही मिलेंगे। सो हो सकता है कि इफेक्ट उसका ये भी हो। दूसरा, स्टॉक तो अभी फ़िलहाल नीचे नहीं गिर रहा है। हाँ, अगर आपको लगे कि स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वो अलग चीज़ है। बाकी मैंने दोनों कीमतें आपको दिखा दी हैं। ये भी है 53 रुपया 18 पैसा आसपास, जो भी है 59 रुपया 16 पैसा। दोनों कीमतों को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर स्टॉक इनसे नीचे जाता है तो आप अपने हिसाब से स्टॉक के साथ डील कर सकते हैं। आप स्टॉक में बने भी रह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो स्टॉक को ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मैं हमेशा वीडियो अपनी टाइम पे बनाता हूँ, स्टॉक को जब किसी स्टॉक को चूज करता हूँ तो उसको टाइमिंग के साथ चूज करता हूँ, ताकि अगर वो दौड़े तो उसे दौड़ने का समय मिले। तो मैंने तो 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी, तब से ये आपके पैसे डबल कर चुका है। लेकिन अब ऐसे में अगर नई एंट्री ली जा रही तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है कि उन्होंने वो स्टॉक क्यों खरीदा, किन रीजनों की वजह से खरीदा। अगर उनके पास से क्लियर रीजन है तो ठीक है, स्टॉक में बने रहे, निकले ना, लॉस में ना निकले। मेरा एम तो ये है कि भाई लॉस मत दीजिए, मार्केट से प्रॉफिट लीजिए, लॉस मत दीजिए। थोड़ी मेरी हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सो इग्नोर कर दीजिए। और स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। औसतन इसकी कीमत जो है वो 55-56 रुपया की है। ठीक है, इसके ऊपर नीचे ये ट्रेड करता रहेगा, और जब तक ऊपर वाली कीमत है और नीचे वाली कीमतें नहीं तोड़ता है तो देख कहीं नहीं जाने वाला। इसका लास्ट 5 दिन का जो प्राइस मूवमेंट है, इसमें 54 रुपया की कीमत से उठ के इसने कितनी तेज स्पीड से 58 रुपये की कीमत पकड़ी। ऐसा स्टॉक के साथ नहीं होना चाहिए। और जब भी ये होता है तो स्टॉक नीचे गिरते हैं। अब स्टॉक नीचे गिरते हैं, वो गिरते हैं केवल 70% तक, 70% या उसके आसपास। तो मीन्स इसका ये मान लीजिए 55 रुपया तक स्टॉक को गिरना चाहिए था, उसके बाद स्टॉक को ऊपर उठ जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉक उससे भी नीचे चलेगा। मतलब स्टॉक चल रहा है अभी डाउन ट्रेंड में, और यहाँ पे इसने जो अपना लो दिया है वो 54 रुपया का है। ठीक है, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर भी उठ सकता है। अच्छा, मैंने अभी गौर किया कि मैंने जो कीमत दिखाई है अभी आपको, वो हाई पे जाके बैठती है इसके 55 रुपया 42 पैसा। 2 जुलाई को जो इसने अपना हाई बनाया था, उस हाई पे जाके बैठती है।
तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बोल रहा था। तो 55.5 की कीमत को अगर ये यहाँ से उठ के क्रॉस ऊपर जाता है इससे, तो स्टॉक में फिर मूवमेंट चालू हो जाएगा अगले हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते तक इसमें मूवमेंट बना रहेगा और इस मूवमेंट का आप फ़ायदा ले सकते हैं जिस तरह से भी आप लेना चाहें। बाकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए और लैंग्वेज मेरी समझ में ना आई हो या फिर दूसरी किन्हीं वजहों के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तमाम सारा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिए और हमेशा मेरी वीडियो अगर पूरी देखें तो समझ में आएगी, क्योंकि मेरी हिंदी तब आपको समझ में आती है जब आप पूरी वीडियो देख लेते हैं। आधी वीडियो माफ़ी, जब तो आधी वीडियो देख लेंगे तब तो मेरी हिंदी समझ में आएगी। सो थैंक यू वेरी मच। स्टॉक के साथ अभी आप कुछ इस तरह से डील कीजिए जिस तरह से मैंने बताया। डरने या घबराने की कभी स्टॉक मार्केट में ज़रूरत ही नहीं होती है अगर आप अवेयर हैं, और आजकल तो अवेयरनेस काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।